हेलो एस्पिरेंट्स, मैं जॉय चक्रवर्ती आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पे। तो जो नए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म में वो एक बार सुन ले कि हमने पिछले दिनों एक सीरीज़ लॉन्च किया था। जो इस सीरीज़ में हम एरिथमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स को लेकर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स का यहाँ पे डिस्कशन करते थे। तो आज उसी सीरीज़ का ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक यहाँ पे आज करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये था, क्लियर। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 36 इट बिकम्स 109% ऑफ इटसेल्फ। व्हाट इज द नंबर? सिंपल सा एक लाइन है कि अगर किसी नंबर को हम 36 से बढ़ा दें तो वो खुद का 109% हो जाता है। तो आपका जो नंबर था वो कितना था आपको वही यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए, तो आप नंबर को कितना मान सकते हैं? इनिशियल वैल्यू जो कंप्लीट नंबर है वो कितना 100%। ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होके कितना हो रहा है 109%। सिंपल था ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? ये जो 100% से बढ़ के 109% हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने इस नंबर को 36 से बढ़ा दिया। लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये कितना बढ़ रहा है? 9%। यहाँ तक तो एकदम सिंपल था, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने बस उसी को थोड़ा डायग्राम के वे में दिखाया। ये जो 36 है ना, ये 9% का वैल्यू है, क्योंकि देखिए परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तभी तो नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या? 9% का वैल्यू 36। सिंपल है, ये देखिए 9% का वैल्यू 36। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% का वैल्यू हो जाएगा 4। कैसे किया? 36 डिवाइडेड बाई 4, यूनिटरी मेथड। अगेन आपको यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट वाज द नंबर, तो आपका नंबर कितना था? 100% था। तो आप इस पे क्या कर सकते हैं? 100 इंटू 4 दैट इज 400। 400 विल बी द आंसर। अगर आपको पूछ लेता है कि व्हाट इज द इंक्रीज्ड नंबर, मतलब नंबर बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो आप 109 इंटू 4 कर सकते हैं, तो आपका वो आंसर निकल जाता है। चलिए 400। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, दो नंबर किसी तीसरे नंबर का 10% और 20% कम है। सिंपल, मतलब यहाँ पे तीन नंबर का कुछ रिलेशन दिया हुआ है। जो फर्स्ट नंबर है, जो सेकंड नंबर है और जो थर्ड नंबर है, इनके बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन ऐसा, रिलेशन जो थर्ड नंबर से इन दोनों नंबर का कंपैरिजन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हम लोग थर्ड नंबर को बेस मान सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर थर्ड नंबर 100 है, पहला नंबर 10% कम है ना, तो कितना हो जाएगा? 9। कैसे किया ये? 100 का 10% दैट इज 10, 100 माइनस 10। अगला वाला 20% कम है, मतलब 100 का 20% दैट इज 20, 100 माइनस 20 करने से कितना हो जाता है? 80। अब आपको बोल रहा है अगर ऐसा हो तो आप बताइए बाई व्हाट परसेंटेज शुड द सेकंड नंबर बी इंक्रीज्ड टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। अब देखिए जो सेकंड नंबर है वो 80 है, जो फर्स्ट नंबर है वो 90 है। आपको बोल रहा है कि आप सेकंड नंबर को कितने परसेंट से बढ़ाओगे कि वो फर्स्ट नंबर के इक्वल हो जाए। सेकंड नंबर को बढ़ाना है ना, तो सेकंड नंबर 80 से 90 करना है, मतलब आपको करना कितना है? प्लस 10 करना है। ठीक है, मतलब 10 बढ़ाना है। अब इसी 10 का आपको परसेंटेज में कन्वर्शन करना है, परसेंटेज आउट ऑफ 80। तो देखिए 10 बढ़ाना था, 80 में बढ़ाना था, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मतलब इंटू 100। तो 10 बाई 80 इंटू 100 करते हैं ना, तो 12.5 होता है। 12.5%। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, इसका आंसर 12.5% आएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं थर्ड वाले में। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी फ्रिक्वेंट है, मतलब एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का। और अगले वाले में हम लोग इलेक्शन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस टाइप। तो पहले इस पर भी फोकस करते हैं। क्या दिया हुआ है? किसी भी एक एग्जाम में किसी एक स्टूडेंट को 25% मार्क्स मिलता है, लेकिन वो फेल करता है 30 मार्क्स से। आप बताइए किसी भी एक एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स है, जो यहाँ पे निकालने बोला हुआ है ना, मैक्सिमम मार्क्स, वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम मतलब टोटल, द कंप्लीट। तो परसेंटेज में जो कंप्लीट नंबर होता है वो कितना होता है? 100%। मतलब आपको फाइनली जाके ये 100% का वैल्यू निकालना। ठीक है, अगर अब सिचुएशन दिया हुआ है, दो सिचुएशन, एक बंदा 25% स्कोर करता है, 30 मार्क्स से फेल कर जाता है, तो सपोज वो स्टूडेंट मैं, ठीक है,
अब अगला स्टूडेंट, सपोज वो आप है, अगर आपको 35% मार्क्स मिलता है, आप 15 मार्क्स ज़्यादा लाते हो पासिंग मार्क्स से, तो ये रिलेशन को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। क्यों इक्वेट कर सकते हैं? क्योंकि जो पहला कंडीशन है वो भी पासिंग मार्क्स का है, जो दूसरा कंडीशन है वो भी पासिंग मार्क्स का है। चलिए कंडीशन 1, या फिर आप लिख सकते हैं ना स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। कंडीशन कैसा? पहला स्टूडेंट 25% मार्क्स लाता है, लेकिन 30 मार्क्स अगर और लाएगा तो पासिंग मार्क्स के बराबर जाएगा। अगला स्टूडेंट 35% मार्क्स लाता है, लेकिन 15 मार्क्स ज़्यादा ला देता है, इसलिए 15 मार्क्स को हमने माइनस कर दिया ताकि हम पासिंग मार्क्स तक पहुंच सके। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। सिंपल था ये। अगर इक्वेट कर लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए 25 माइनस 35 कितना होता है? 10%। माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख रहे माइनस में। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि देखिए -15 माइनस 30 माइनस 45 होता है ना, तो आखिर में चल के माइनस और माइनस तो कट जाता है, इसलिए नहीं लिख रहे। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? 4.5। मतलब किसी भी एक एग्जाम में जो 1% का वैल्यू है वो है 4.5। आपको निकालना था टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 100%। तो 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 4.5 मतलब 450 विल बी द आंसर। इतना ही था इसमें। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या बोलता है ना, ये जो द मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे निकालने बोला ना, लेकिन आपको क्या बोल देगा यहाँ से आप निकालो कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए आपको क्या करना था बताइए? ये इक्वेशन भी पासिंग मार्क्स का है, ये वाला इक्वेशन भी पासिंग मार्क्स का है। मतलब आप इसके हेल्प से भी एक नंबर निकालोगे वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा, इसके हेल्प से भी एक नंबर निकालोगे वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। खाली पासिंग मार्क्स नहीं, पासिंग परसेंटेज भी पूछ सकता है। परसेंटेज के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, सपोज आपको यहाँ पे पास परसेंटेज निकालने बोल देता। क्या निकालने बोल देता? पास परसेंटेज। कैसे कर सकते हैं? इस वाले कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा मार्क्स है 25%, तो मैंने 25% स्कोर किया, मुझे और 30 मार्क्स चाहिए ताकि मैं पास करूँ। तो मैं इस 30 को भी ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे कर रहा हूँ 30 मार्क्स आउट ऑफ 450 मार्क्स इंटू 100। ऐसे ही करते हैं ना, 30 आउट ऑफ 450 इंटू 100। आप भी अपना मार्क्स ऐसे ही कैलकुलेट करते हो अगर परसेंटेज में निकालना होता है तो। इसका परसेंटेज कितना हो जाता है? 6.67%। तो देखिए अभी पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? मुझे 25% तो पहले से मिला हुआ था, मुझे 30 मार्क्स और मिलना है ताकि मैं पास करूं। तो 30 का परसेंटेज कितना होता है? 6.67। तो इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 31.67%। इस तरह से आप निकाल सकते हो। सिमिलरली आप मार्क्स भी निकाल सकते हो। 30 मार्क्स है, आप 25% इसका कैलकुलेट कर लो, 30 के साथ उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हमने 2 पैटर्न्स देख लिए, तो आप ऐसे इसको एग्जाम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? चलिए अगले वाले पे जाते हैं। अब अगले वाले पे क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ मोटर बाइक was ₹42,000. Its value depreciated by 10% in the first year, and for the second year its value depreciated by 20%. अब क्या है, आपके पास एक मोटर बाइक है जिसका जो वैल्यू है वो 42,000 है। 42,000। क्लियर? अब पहले साल उसमें 10% का एक गिरावट आता है। कितने परसेंटेज का गिरावट? 10% का। पिछले साल आपका वैल्यू 40, आपके मोटर बाइक का वैल्यू 42,000 था, अभी उस पर 10% का गिरावट आता है। इसका मतलब क्या? 10% ऑफ 42,000। तो 10% ऑफ 42,000 होता कितना है? 4,200। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 42,000 माइनस 4,200 कर रहा हूँ, तो नया वैल्यू कितना आ जाएगा? 37,800। ये हो गया। अभी अगले साल आपका क्या होना है ना, अगले साल यहाँ पे फिर से 20% का एक गिरावट आ रहा है। मतलब 20% ऑफ 42,000 नहीं, 20% ऑफ ये वाला फिगर। तो आपको क्या करना है? इसका 20% कैलकुलेट करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो कैलकुलेशन आप अपने तक रखिएगा, मतलब खुद एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसका आंसर कितना होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो क्लियर है। तो 37,800 माइनस 20% करते हैं तो ये वाला वैल्यू आता है, दैट इज 30,240। ठीक है,
इजी नंबर है ये, देखिए 10% अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 3780। अगर 20% कैलकुलेट करेंगे तो इसका डबल कर देंगे, मतलब कितना 7560 बस। तो 37800 से 7560 को माइनस करना था बस, तो ये वाला रिजल्ट आ गया। अब देखिए आप ऐसे करोगे क्या, बार बार ऐसे नंबर्स लिखोगे उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे, आप कर सकते हो ऐसा, कोई खामी नहीं है इसमें, ऐसे कर सकते हो। लेकिन एक और मेथड है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपका जो इनिशियल वैल्यू था ना वो 42,000 था, इतना तो आपको पता है, ठीक है। पहले साल क्या हो रहा है, वो 10% से घट जा रहा है। अगर कोई भी नंबर पहले से 10% घटता है तो रिमेनिंग कितना 90% ना, इसका मतलब रिमेनिंग वैल्यू निकाल लेंगे इसका 90%। अब अगली बार क्या हो रहा है, वही वाला ना 20% से घट रहा है। 20% से घटने का मतलब क्या, 80% उसका रिमेनिंग वैल्यू, तो आप इस टोटल का 80% कैलकुलेट कर लो बस। अब जो फाइनल कैलकुलेशन होगा ना वही आपका आंसर होगा। फाइनल तो अपना आंसर निकला होगा पहले से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एकदम सिंपल। इस पर बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे जीरो है वो तो कट जाएंगे, उसके बाद आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सिंपल था। चलिए अपना जो मेन फोकस रहेगा वो ट्रिक्स पे रहेगा, क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना उस पर रहेगा। कैलकुलेशन आप थोड़ा बहुत खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर। चलिए अब जो मैंने बोला हुआ था ना कि इंपॉर्टेंट एक पैटर्न, मतलब इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, चलिए वो होगा। In an election between two candidates, one of the candidates secured 35% of the votes cast and was defeated by other candidate by 1296 vote. ये जो यहाँ पे वोट लिखा हुआ है ना कास्ट, इसका मतलब वो नहीं जो हम लोग लिटरल मीनिंग में समझते हैं, वो नहीं। कास्ट का मतलब होता है मतलब एक वोट में कितना वोट डला, मतलब उस एरिया में आप कितने लोगों ने वोट किया एक्चुअली। तो क्या लिखा हुआ है, किसी भी एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स होते हैं, और टोटल वोट कितना हो सकता है इलेक्शन में 100% हो सकता है। इस वोटिंग में कोई भी वोट ना इनवैलिड नहीं था। इफ देयर वेयर नो इनवैलिड वोट, मतलब जितने वोट डले सबके सब वैलिड थे। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वोट्स का वो इस 100% में होगा, ठीक है। अगर इस 100% में वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो, और किसी एक को अगर 35% मिलता है तो अगले वाले को कितना मिलेगा 100 - 35, दैट इज 65%। इतना क्लियर है। अगर एक वोट कैंडिडेट को 35% मिलता है तो अगले वाले को 65 मिलेगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो यहाँ पे वैलिड थे। अब जो डिफरेंस दिया हुआ है ना वो आपको ये दिया हुआ है। देखिए हर एक क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सेम है, हम लोग यूनिटरी अप्रोच ही कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट लिखने का तरीका बस अलग है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है 30%। आपको जो रिलेशन दिया हुआ है, जो 30% का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1296। आपको पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, ये 100% का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, 1296 जो दिया हुआ था वो 30% का वैल्यू दिया हुआ था, आपको निकालना कितना है 100% का वैल्यू, मतलब इनटू 100। ये वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। देखिए 1296 डिवाइडेड बाय 3, बहुत इजी, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। 432 इनटू 10, दैट इज 4320। ये हो गया आपका टोटल वोट्स जो वहां पे डले। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा हो। चलिए अगले पे चलते हैं। सेम पैटर्न, सेम स्टेटमेंट, बट यहाँ पे एक कुछ अलग पॉइंट है। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं, कुछ गलतियां यहाँ पे होंगी। कैसे? यहाँ पे भी दो कैंडिडेट है, यहाँ पे भी टोटल वोट्स है, यहाँ पे भी एक कैंडिडेट का वोट मिला हुआ है, फिर डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में टोटल वोट लिखा, किसी एक को 53 मिला तो अगले वाले को 47 मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस 324 दिया होगा। ऐसे करेंगे, ऐसे करके आप सॉल्यूशन निकाल लोगे 100% का। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन आपका ये पूरा गलत हो जाएगा। कैसे? पिछले वाले से ये थोड़ा अलग है। पिछले वाले में एक लाइन लिखा हुआ था ना, इफ देयर वर नो वैलिड वोट्स, सॉरी इफ देयर वर नो इनवैलिड वोट्स। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड एंड 10% ऑफ द टोटल वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब टोटल वोट्स में से 10% वोट इनवैलिड है। इसका मतलब क्या, आउट ऑफ 100% 10% तो गया इनवैलिड। चलो इनवैलिड, तो रिमेनिंग कितना 90। तो ये 90% वोट होगा वैलिड, मतलब जो कैंडिडेट्स को वोट मिलेगा वो इस पे मिलेगा।
इस 90% में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, किसी एक को मिल रहा है 50% ऑफ द वैलिड वोट और किसी एक को मिल रहा है रिमेनिंग, तो 53% ऑफ द 93, सॉरी 90 का 53% क्या होता है, 53/90 इंटू 100। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन बहुत इजी है, कोशिश करो कि इसको कर लो। 53 इंटू 10 दैट इज 530 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो कितना है 47.7। चलिए मतलब 47.7% किसी एक को मिला और रिमेनिंग किसको मिलेगा, जो अदर कैंडिडेट है, तो यहाँ से रिमेनिंग कितना आ जाएगा 42.3%। पहले वाले में हमने डायरेक्ट किया था, यहाँ पे हमने 10 को हटा के फिर से किया। क्लियर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना निकलता है, यहाँ से लिख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 5.4%, ये जो डिफरेंस 5.4%। इस डिफरेंस का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 324। आपको चाहिए क्या, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने थे, तो वैलिड वोट्स कितने थे 90 थे ना, 90% ये वाला। तो यहाँ से 1% का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 5.4, तो 3240 डिवाइडेड बाई 54 ये कर सकते थे। देखिए तो 3240 क्यों लिखा, क्योंकि इस पॉइंट को हटाना था। तो इसको अगर करते हैं तो इजी कैलकुलेशन देखिए 50 इंटू 6 300, 4 इंटू 6 24, मतलब टोटल जो नंबर यहाँ पे निकल के आता है वो 60 निकल के आता है। मतलब 1% का वैल्यू कितना है 60। अभी आपको यहाँ पे पूछ क्या है, आप बताओ कि आपका जो टोटल वैलिड वोट्स थे वो कितने थे। ये था टोटल वोट, ये 10% था इनवैलिड वोट, ये 90 है वैलिड वोट। तो आपको इस 90 का वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं 90 इंटू 60 दैट इज 5400। तो 5400 विल बी द आंसर। क्लियर है ये, पिछले वाले से थोड़ा अलग था ये लेकिन अच्छा था ये। तो ऐसे करके निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पे टोटल वोट्स पूछ लेता तो आप क्या करते, इस 100% का वैल्यू निकालते, अगेन इस पे जाके कितना हो जाता 6000। क्लियर है। अगला वाला देखते हैं। A student multiplied a number by 4.5 instead of 5/4. What is the percentage error in the calculation? किसी भी एक स्टूडेंट ने थोड़ा उल्टा कर दिया कैलकुलेशन। क्या किया, मान लेते हैं कि नंबर 100 है, मान लेते हैं उसका टोटल नंबर जो था नंबर, उस नंबर को मैंने यहाँ पे 100 मान लिया। चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं, इसको मैंने 100 मान लिया। 100 को उसने 4/5 से मल्टीप्लाई कर लिया इंस्टेड ऑफ 5/4। उसको करना था कितने के साथ, इस पूरे नंबर को उसको कैलकुलेट करना था, मल्टीप्लाई करना था 5/4 के साथ, बट उसने कर दिया 4/5 के साथ। तो देखिए दोनों में कुछ डेविएशन तो आया होगा ना। अब वो डेविएशन ही हमें यहाँ पे निकालना है, डेविएशन का परसेंटेज निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यूज कितने आ रहे थे। अगर 5/4 से मल्टीप्लाई करता तो 125 होता, लेकिन 4/5 से करने से वो 80 हो गया। अब डेविएशन यहीं से दिख रहा है, डेविएशन दिख रहा है यहाँ पे 45 का, मतलब होना था 125 बट हो गया 80, मतलब 45 से डिक्रीज हो रहा है। 45 से डिक्रीज हो रहा है लेकिन 125 पे हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन इस पे होना चाहिए था। तो हम लोग परसेंटेज भी इस पे निकालेंगे, इसलिए बेस में इसी को रखा, दैट इज 125 इंटू कितना 100। इसको कैलकुलेट करो अच्छे से, 36% आ रहा है। कैसे देखिए 9/25, 25 और 100 कट के यहाँ पे 4 आ गया, 4 इंटू 9 36 कर सकते हो आप, इसको अच्छे से करना। लेकिन अब इस टाइप को क्वेश्चंस को करने के लिए और एक मेथड होता है जो थोड़ा एक्यूरेट भी हम कह सकते हैं। ये वाला तो चलिए आंसर निकालने के लिए सही था, थोड़ा और एक्यूरेट अगर जाते हैं आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दो नंबर जो दिया हुआ है ना 5/4 और दिया हुआ है 4/, आप दोनों नंबर के जो बेस नंबर्स है ना या डिनोमिनेटर है ना उसको इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए, 4 और 5 है, तो इक्वल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों को 4 और 5 के एलसीएम में ब्रेक कर सकते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20 होता है, तो आप इसको भी 20 बनाओ। 20 बनाने के लिए क्या करेंगे इंटू 5, इसको 20 बनाने के लिए इंटू 4। तो नीचे इंटू 5 किया तो ऊपर भी इंटू 5 होगा, और यहाँ पे भी नीचे इंटू किया तो ऊपर भी इंटू 4 होगा। अब अगर 5 इंटू 5 होता है तो कितना होता है 25, 4 इंटू 4 होता है तो कितना होता है 16।
मतलब आपका नंबर होना चाहिए था 25, आपका नंबर हो जा रहा है 16, आपको चाहिए परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर यहाँ से निकल सकता है। 9 का एरर दिख रहा है, 9 का एरर आउट ऑफ 25 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो हो गया। कितना कर सकते हैं यहाँ से 36%। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला मेथड, इस पे ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ मैं, सिंपल रखते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया ऐसे कर लो, अगर ये नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, क्लियर। चलिए 200 and 180 students of school A and B passed the exam. 20% and 10% students from A and B did not pass the exam. चलिए समझते हैं। स्कूल A and B, एक स्कूल है A और एक है, दिया हुआ है कि 20% स्टूडेंट एंड 10% स्टूडेंट फ्रॉम A and B did not pass the exam. तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हाँ did not pass the exam, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना 80% स्टूडेंट्स और 90% स्टूडेंट्स यहाँ से पास करते हैं। अगर 20% फेल कर रहा है तो 80% पास करेगा, 10% फेल कर रहा है तो 90% पास करेगा, ये तो लिख सकते थे ना। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना 200 और 180, ये दोनों ना पास्ट स्टूडेंट्स के लिए है, जिन स्टूडेंट ने पास किया हुआ है। तो हम लोगों को ना ये रिलेशन बनाना थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मतलब ईजी हो जाएगा। ये वाला 80% का वैल्यू 200, ये 90% का वैल्यू 100। आपको क्या पूछ रहा है कि दोनों स्कूल से कितने बच्चों ने टोटल एग्जाम दिया, मतलब पास और फेल दोनों मिला के। इसका मतलब 80% और 20% भी ऐड करेंगे, 90% और 10% भी ऐड करेंगे। तो 80% का वैल्यू अगर 200 है तो आप टोटल 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या। देखिए 200 डिवाइडेड बाय 80 फॉर 1 यूनिट कैलकुलेशन एंड इनटू 100 फॉर टोटल 100, तो यहाँ से कितना आ रहा है 250। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, टोटल 250 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ए। सिमिलरली इसका भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो इसी मेथड में, मतलब कितना 180 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करने से कितना आएगा 200। तो आपको दोनों को प्लस करना था, 250 प्लस 200 इक्वल्स टू 450, बस 250 प्लस 200 450। क्लियर है। The sum of the two number is 560. 60% of the first number is equal to 45% of the second number. Find the difference. बहुत इजी चीज है। किसी भी दो नंबर का सम दिया हुआ है 560, कुछ भी मान सकते हैं हम, x प्लस y इक्वल्स टू 560, ये मान सकते हैं। मतलब पहला नंबर x, अगला वाला नंबर y। अब क्या बोल रहा है 60%, ये 60% ऐसे लिखते हैं ना, इंटू x इक्वल्स टू 45% ऑफ y इक्वल्स टू, अच्छा दोनों इक्वल दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे इक्वल्स टू लिख दिया, और दोनों का सम है इसलिए यहाँ पे ये लिख के रखते हैं। अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके एक चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है x और y का रेशियो। तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले तो 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो सकता है, ये नंबर भी कैंसिल आउट हो सकता है, बट कर नहीं रहे। हम लोग क्या करते हैं x डिवाइडेड बाई y लिखते हैं, लाइक टर्म्स एक तरफ, इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाई 60 लिखते हैं। तो यहाँ से एक चीज निकल के आया ना, x इज टू वाई इक्वल्स टू कितना 3:4। मतलब अगर ये वाला कंडीशन दिया हो और आपको अगर कोई पूछ दे कि x और y का रेशियो कितना होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, क्लियर है। लेकिन आपको यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है। अब एक चीज बताइए, अगर आपके पास x और y का रेशियो है, x और y का टोटल है, तो आप इंडिविजुअली x और y नहीं निकाल सकते क्या, आराम से निकाल सकते हो। देखिए तो 3 यूनिट्स प्लस 4 यूनिट्स इक्वल टू करके कितना दिया होगा 560। तो यहाँ से कितना हो रहा है 7 यूनिट्स इक्वल्स टू कितना 560। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 80, 560 डिवाइडेड बाई 7 हो गया 80। आपको चाहिए क्या, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 3 और 4 का डिफरेंस 1, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है 80, बस हो गया 80। अगर कोई आपसे पूछ देता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, तो कितना करते हैं 80 इंटू 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर 80 इंटू 4, हो गया। अब इस पूरे वाले
क्वेश्चन को हमने जो सॉल्व किया, हमारा जो रिक्वायर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ था ना वो ये था एक्स और वाई का रेशियो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए अब डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना 60% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 45% ऑफ अनदर नंबर, आप यही डायरेक्टली लिख सकते हो 60% रेशियो 45%। बस आप इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करने से क्या होता है 4:3, तो जो एक्चुअल नंबर का रेशियो आ जाएगा ना इसका ठीक उल्टा आ जाएगा, दैट इज 3:4। मतलब फर्स्ट नंबर का वैल्यू 3, सेकंड नंबर का वैल्यू 4, डायरेक्टली हो गया। 3 और 4 को ऐड करने से होता है 560, मतलब 7 यूनिट्स का वैल्यू 560, 1 यूनिट का वैल्यू अगेन 80, डिफरेंस यहाँ पे 1 यूनिट का ही है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 8। अब डायरेक्टली वैसे भी कर सकते थे, फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 4, डिफरेंस 1। क्लियर? चलिए तो आगे मूव करते हैं। Total population of a town is 2800, where number of male is 720 more than that of females. चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि मेल प्लस फीमेल करोगे तब जाके टोटल 280 आएगा, सॉरी 2800 आएगा। अब इसके लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग फीमेल को x मान लेते हो, x को, मेल को क्या मानोगे 720, फिर दोनों को प्लस कर दोगे, मतलब कितना x प्लस 720 प्लस x इक्वल्स टू 2800, ऐसे ही करते हो। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया, क्या कर सकते हैं 2x इक्वल्स टू 2800 माइनस 720 इक्वल्स टू 2080, उसके बाद कितना हो गया x इक्वल्स टू 1040, ऐसे तो आप कर सकते हो। तो डायरेक्टली निकल के आ गया, देखिए फीमेल का वैल्यू 1040, मेल का वैल्यू 1040 प्लस 720, यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज 1760, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा जो हमें चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा अलग से करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो मैं इसको रन करता हूँ, ये बेसिक मेथड था, आप लोग इसको भी लिख के रखना। अभी आप देखिए, कभी भी ऐसा स्टेटमेंट हो ना जहाँ पे आपको दो नंबर का टोटल पता हो और जहाँ पे किसी भी एक नंबर का डिफरेंस अगले वाले नंबर से, मतलब दोनों नंबर का आपको डिफरेंस दिया हो और कौन सा नंबर लेसर है कौन सा नंबर ग्रेटर है, अगर आपको ये पता हो तो आप क्या कर सकते हो ना, देखिए डायरेक्टली मेल फीमेल दोनों को प्लस करके देखिए 2800 आना चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, 2800 मतलब द नंबर द सम माइनस द डिफरेंस, मतलब 2800 माइनस 720, ये नंबर हमने पहले भी किया था, कितना होता था 2080। आप क्या करो ना, जो मेल और फीमेल पे यहाँ पे जो लेसर है, कौन लेसर है फीमेल, तो आप इस नंबर का आधा कर दो, दैट इज 1040 विल बी फीमेल, और फिर 1040 प्लस 720 अगर ये करते हैं तो कितना 1760 विल बी द मेल। इजी था ना, कैसे करना था, टोटल माइनस द डिफरेंस, उसके बाद उसी नंबर का आधा, वो कौन सा हो जाएगा जो लेसर वैल्यू वाला एलिमेंट होगा वही। तो इस पूरे वाले सेंटेंस में वो x का टर्म ना लिख के आप डायरेक्टली ये दोनों नंबर ला सकते थे जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। क्लियर? चलिए अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है अगर ऐसा करते हैं उसके बाद हम लोग मेल को रिड्यूस करते हैं 40% से, माइनस 40%, और फीमेल को हम लोग इंक्रीज करते हैं 20% से, तब आप बताओ कि जो टोटल वैल्यू होगा दोनों का वो कितना होगा, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन होगा टाउन में वो कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 1760 माइनस 40%, तो कैसे कर सकते हैं 1760 माइनस 40% करना है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब ये जो वैल्यू है ये टोटल 100% है, आपको इससे 40% माइनस करना है, मतलब आपको 60% इसका वैल्यू चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60, यूनिटरी वैल्यू टोटल 100 का था 60 में कन्वर्ट करना है इसलिए ऐसा कर दिया। 1040 ये टोटल है, ये आपको 20% बढ़ाना है, मतलब कितना करना है 120, मतलब 100 में 20 बढ़ाना है, यहाँ पे 100 में 40 घटाना था, तो यहाँ से नंबर्स कितने आ जाते हैं, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे, ये जो दो वैल्यूज आएंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस यहाँ पे लिखेंगे, दोनों का समेशन आपका आंसर हो। क्लियर?
ये वाला पूरा कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप चाहे तो कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं इसका आंसर आपका कितना आ रहा है। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, मेथड आपको पता है क्या मैंने यहाँ पे किया, ये वाला शॉर्टकट आपको पता है अभी, बस आपके ऊपर ये कैलकुलेशन क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। ऐसे ही ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए थैंक यू। यूँ ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।